सबसे पहले तो जिस अंदाज से हमने देखा कि एक्स प्लेटफॉर्म पर इमरान खान साहब का मैसेज आया है इस तहरीक के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से, आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा तहरीक इंसाफ है, जो मौजूदा क़यादत है, वो उस अंदाज से इसको एग्जीक्यूट कर पाएगी? देखिए, एग्जीक्यूट तो कर ही पाएगी। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जितना भी मामला है, वो ये है कि जो वर्कर है, वो तो इमरान खान के साथ है और जो सारी तहरीक है, वो तो इमरान खान से जुड़ी हुई है और अगर इमरान खान की डायरेक्ट कॉल है, तो वर्कर्स तो आ जाएँगे और जो है वो एक कामयाब भी होगा। लेकिन मेरी नज़र में जो प्रॉब्लम आता है, वो आता है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, वो समहाउ जो है वो थोड़ा-सा उसमें लैक ज़रूर है क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर एक अलायंस होता और वो ये कॉल देता तो इसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली और होता। बट अभी भी देखिए ना इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ है और सबसे ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब वो कॉल देंगे, बाकी रही सही कसर, हुकूमत खुद भी बड़ी अक्लमंद है, पूरी कर देगी। कंटेनर लगा के, अरेस्ट करके और जो एक माहौल चाहिए वो हुकूमत खुद ही बना देगी, उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत तो है नहीं। सही, लेकिन फवाद चौधरी साहब देखिए, जो इस वक्त प्लान जो इस वक्त बताया जा रहा है, गो कि अभी हतमी ऐलान प्लान के बारे में नहीं बताया गया और गुज़िश्ता रोज़ तक शेर अफजल मरवत साहब भी ये कहते रहे कि पेशावर की मीटिंग में भी उनको नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो ये समझते हैं कि डी चौक ही फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, किसी किस्म की मोटरवे या फिर मवेशी मंडी नहीं होनी चाहिए। और यही अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि इस मरतबा डी चौक ही फाइनल डेस्टिनेशन होगी। लेकिन जो आपने खुद कहा कि हुकूमत जो करती है तो उसके बाद तो तहरीक बड़ी मुश्किल लगती है या किसी किस्म का एहतजाज भी मुश्किल लगता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए ना, मुल्क में तहरीक तो 2 साल से जारी है और आप देखिए कि हुकूमत जो है, अगर हुकूमत में मैं एडवाइस कर रहा हूँ हुकूमत को, असल में तो हुकूमत को देखिए ना टेम्परेचर्स नीचे लाने हैं। अगर आपने मुल्क में एक सियासत जो है, उसको आगे लेके जाना है और एक इस्तेहकाम आपको नज़र आना चाहिए, तो फिर तो आपको टेम्परेचर नीचे लेके आने हैं। लेकिन हुकूमत के इन इक़दामात से सियासी टेम्परेचर तो 2 साल से ऊपर है। सही। इमरान खान को आपने जेल में रख के क्या आपने गेन क्या किया है? और आप ये बताइए कि क्या इमरान खान की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुँचा है या फ़ायदा पहुँचा है? फैक्ट इज़ कि उसको फ़ायदा पहुँचा है और पीटीआई आज जो उसका कद है, जो खान साहब का कद है, वो शायद 2020-21 में उस तरह से नहीं था और आज तो पीटीआई बहुत बड़ी हो गई है। तो इस जो जो भी हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, उससे हुकूमत को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। दूसरी तरफ ये है कि जो अगर आप ये समझें कि पीटीआई हुकूमत हटा नहीं सकी और ये नाकामी है, उसकी वजूहात ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि 9 फरवरी को अगर तहरीक चलाई जाती, तो उसका इम्पैक्ट और होना था क्योंकि लोगों की पॉपुलैरिटी के साथ ऑर्गेनाइज़ेशन भी चाहिए होती है। राइट। और जब एमएनएज़ और एमपीएज़ जब उनके इंतखाबी नताइज बदले जा रहे थे, तो उन्होंने अपने लिए निकलना था और उसका रंग और होता और आज भी अलायंस जो है, उसका रंग और होता है। लेकिन नॉनदलेस मेरे ख्याल में जो मौजूदा जो भी सूरत हाल है, उसका इमरान खान को तहरीक-ए-इंसाफ को तो कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। अच्छा, तो फवाद ये बताइए कि ये एक बड़ी तब्दीली लगी है क्योंकि इमरान खान साहब ने कभी भी किसी किस्म का कोई सियासी पैगाम रसानी अपनी अहलिया, अपनी बहनों के ज़रिए नहीं की, बल्कि पार्टी की क़यादत से ही वो करवाते हैं। लेकिन इस मरतबा इस तहरीक की जो फ़ाइनल तारीख़ है, वो एहतजाज की, वो उनकी बहन के थ्रू हुई। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़, जैसे कि मैंने इब्तिदा में भी कहा, कि बुशरा बीबी ने पार्टी जो भी मैसेज है या पैगाम रसानी है, वो पार्टी वर्कर्स में की। इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? क्या किसी किस्म का अदम एतमाद है पार्टी पे, या उस तरह से बयान नहीं वो आगे पहुंचता जिस तरह से शायद इमरान खान साहब चाहते हैं, क्योंकि इस पर बड़ी बातें हो रही हैं। नहीं, बात तो मेरी तो खैर कोई बात नहीं है। देखिए, सीधी बात है कि इमरान खान के बाद जो सारा कैडर है पीटीआई का, वो तो जेलों में है या उसको ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वा दी गई है। सो जो अभी के लोग हैं, वो उस तरह की उनकी अपील तो नहीं है ना कि जो एक इमरान खान की फैमिली की हो सकती है। तो बिल्कुल ये जो हुआ है कि उनकी अहलिया ने जो कॉल दी है या बहन ने कॉल दी है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं। और ये पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री रही है। जो जवाहरलाल नेहरू जब अरेस्ट हुए थे,
तो उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी वालदा ने ये मुहिम चलाई थी उनकी रिहाई के लिए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुए थे गिरफ्तार, तो नुसरत भुट्टो ने चलाई थी। एंड कुलसूम नवाज ने मरियम नवाज के लिए चलाई। एंड टू बी फेयर विद बेनज़ीर भुट्टो और फिर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के लिए मूवमेंट चलाई। तो ये तो एक हिस्ट्री है जो हमारे सामने है, और मेरे ख्याल में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो ये तहरीक चला रही हैं अपने भाई की रिहाई के लिए, अपने खामन की रिहाई के लिए, और इसमें उनको कैसे रोका जा सकता है? सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने ये तारीख का हवाला देकर। फवाद, आपको ये यकीन है ये जो ज़राए के हवाले से जो खबरें आई कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो पैगाम पहुंचाया कि अगर इतने हज़ार लोग नहीं लेकर आएंगे या अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो पार्टी से खारिज समझा जाए, डू यू रियली थिंक कि इस हद तक का कोई पैगाम इमरान खान दे सकते हैं पार्टी को? खैर, ये तो सच मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें जो है वो कोई बात होगी। उन्होंने कहा होगा कि इतने लोग जो है टारगेट तो मुकर्रर किए जाते हैं ना, तो टारगेट उन्होंने जो है वो मुकर्रर किया है। बाकी ज़ाहिर है कोशिश लोग करेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये तो आप देखिए ना, एक इस वक्त आप एक नॉर्मल पॉलिटिक्स का तो सामना है नहीं। अगर तो एक नॉर्मल पॉलिटिक्स हो तो इतने लोग लाना, तो लाखों लोग लाना भी कोई पीटीआई के लिए इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो लाठी और गोली से मुकाबला है ना, और आगे से जो सख्तियां हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है, किया जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत को मिलिटराइज कर दिया गया है। उसके अंदर जो है वो गोली और बंदूक जो है वो हमने शामिल कर दी है, लाठी शामिल कर दी है। इस तरह से तो पाकिस्तान का जो अदम इस्तेहकाम है वो हमारे सामने है। और उसकी वजह से मैंने कल भी ये बात किसी जगह पे की थी कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब आप गैर मुसल्लह लोगों को, पुरअमन लोगों को सियासत से बाहर कर देते हैं, तो फिर उनकी जगह जो है अपोजिशन तो रहनी है। ये तो कभी नहीं होता कि अपोजिशन ना हो। अगर आप गैर मुसल्लह लोगों को बाहर कर देंगे तो फिर आपको मुसल्लह लोगों की पोजीशन का सामना करना होता है, जो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में हो रहा है, केपी के इलाकों में हो रहा है। और ये कभी भी सूटेबल नहीं होता मुल्कों के लिए, हुकूमतों के लिए, कि वो तशद्दुद से, लाठी गोली से, जेलों से एक जो पुरअमन प्रोसेस है उसको वो मिलिटराइज करें। अच्छा, तो फवाद साहब ये मुझे बताइएगा कि आप जो बात बरतानवी जरीदे की जानिब से कही गई, जो रिपोर्ट शाया हुई जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब कई माह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल किसी किस्म से तैयार नहीं है इमरान खान साहब से डील की, मज़ाकरात की, आप जो भी कह लीजिए। तो क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बस अब ये तय कर लिया है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हीं के साथ जो है वो मुतमईन भी हैं, इन्हीं के साथ आगे चलना है? ये तो अगर बात सही है, अगर गार्डियन ने जो लिखा है, तो ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की, इसका मतलब है कि 60-70% आबादी जो पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान की क्या एस्टैब्लिशमेंट को उसकी कोई अहमियत नहीं है उनके नज़दीक? क्या पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत नहीं है? और वो बात इमरान खान से बात से इनकार का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के अवाम से बात करने को तैयार नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी बदकिस्मती की बात है अगर ये सही है तो। और अगर इमरान खान ये कोशिश कर रहे थे कि बातचीत हो और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इनकार हुआ है जो आप कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान के चोले हिला देने के मुतरादिफ है। हरगिज़ इस पे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक माजी की जमात है। पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल की जो ज़मानत है वो तहरीक इंसाफ के पास है। और अगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा भी दिल में दर्द रखती है, तो उन्हें इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से बातचीत करनी होगी और उन्हें एक कदम पीछे हटना होगा। तहरीक इंसाफ को आप 2 साल में ख़त्म नहीं कर सके, इमरान खान को 2 साल में कोई पोलिटिकल ऑल्टरनेट आप नहीं बना सके, तो वाहिद हाल यही है कि आप इमरान खान के साथ बात करें। हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर अकील मलिक थे और उन्होंने कहा कि अगर तहरीक से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम उनसे बात करेंगे, मज़ाकरात की पूरी कोशिश करेंगे, तहरीक इंसाफ को इंगेज करेंगे कि वो 24 नवंबर का अपना जो जलसा है, जो एहतजाज है, उसे मौखर करें, जो उनके मसाइल हैं उस पर बैठ के बात की जा सकती है। और अगर वही हुआ जिस तरह हमेशा होता है, तो इस मर्तबा पहले से भी ज़्यादा स्टर्न एक्शन लिया जाएगा।
देखिए, बात ये है कि अकील जो है वो बिल्कुल बैरिस्टर अकील जो है वो बड़े अ, भाइयों की तरह है और बड़ा मुझे उनसे प्यार है। लेकिन देखिए ना, अकील की सतह के ऊपर तो नहीं बातचीत होनी। ये तो शहबाज शरीफ साहब का काम है कि वो डयाला जेल जाएँ और इमरान खान से बात करें, या नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ और आसिफ ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ये बातचीत की बात कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें माहौल पैदा करना चाहिए। इमरान खान को आपने डेथ सेल में रखा हुआ है, इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है उनके साथ। आपने उनको ए क्लास में तो शिफ्ट करें। आप उनके लिए जो बहुत अच्छा किया आपने, बुशरा बीबी को रिहा किया है। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, क्रिटिकल कैदी हैं, उनको रिहा करें। इजाज चौधरी साहब की प्रोटेक्शन ऑर्डर होना चाहिए ताकि एक माहौल बने बातचीत का। और उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान आपस में बैठें और अगला मरहला तय करें। इसमें तो कोई इशू नहीं। आपने जिनका जिक्र किया, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, एजाज चौधरी साहब हो गए, मियां महमूद और रशीद साहब हो गए, ये सब तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि बहुत आगे आगे रहती थी, लेकिन इनके बारे में माजरत के साथ मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कोई ख़ास ऐसा जिक्र नहीं करती। इसके पीछे क्या वजह है फवाद? एक तो आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह ही दिया है कि आप जो है वो ये बात करें, और उन्होंने ये बात कही है कि जो जेल की क़यादत है उसके साथ उनको करना चाहिए। और आपको मैं तो हर प्रोग्राम में ही ये बात करता हूँ कि बहुत अहम है कि जो जेल की क़यादत है उसको शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग में। बहुत मुझे दुख हुआ कि जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी, तहरीक इंसाफ को मुतालबा करना चाहिए था कि एजाज चौधरी साहब को मशवरे के लिए सेनेट में लाया जाए ताकि हम उनसे बात कर सकें। एक तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा लीडरशिप है, ज़ाहिर है कि ये तहरीक इंसाफ में चंद महीनों में आई है। इनके वाकफियत नहीं है लोगों के साथ, ये जानते ही नहीं है कि उनकी लीडरशिप का क्या किरदार रहा है या उनका क्या कद है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल ही लोग हैं। तो इसकी वजह से भी एक इशू जो है वो है। लेकिन बहरहाल आज जब शाह साहब ने कहा है, मेरे ख्याल में अब उनको तवज्जो करनी चाहिए और इस लीडरशिप को डेफिनेटली कोट लखपत में जाके इन लोगों को शामिल करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में। आप तवज्जो की बात कर रहे हैं, वहाँ तो उन्हीं के साहबजादे ज़ैन कुरैशी पर सवालिया निशान हैं, और कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो ये कहते हैं कि सस्पिशन हैं, तभी शो कॉज नोटिस दिया गया था। वो क्यों गायब हो गए थे, वो किस लिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, तो उन पर तो आप देखिए अभी तक वो शकूक व शुबात मौजूद हैं। ये ऐसी ही बातें हैं। कोई मेरा ख्याल, देखिए जो भी लोग इस वक़्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, तहरीक-ए-इंसाफ का नाम ले रहे हैं, उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतने मुश्किल हालात में ये लोग जो ख़ुसूसन पाकिस्तान में हैं, जो लोग लंदन, अमेरिका में बैठ के या एक रोपोश नामों के ऊपर जो है कोई ट्वीट कर ले या बात कर ले, लेकिन बहरहाल वो तो एक बफर में है। लेकिन जो लोग इस वक़्त यहाँ पे हैं और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेरे ख्याल में तो उसकी तो इज्जत ही करनी चाहिए। इतने मुश्किल हालात हैं, जिनके लिए मुश्किल हालात थे पहले, उनके लिए मुश्किल हालात हैं, जिनके लिए आसान थे पहले, उनके लिए आसान।